हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेडियल नर्व। हम लोग हमारे पिछले वीडियो में बात किए थे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। तो उस दौरान हम लोग देखे थे कि ब्रेकियल प्लेक्सस से रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, ये सारे जो नर्व्स हैं वो सारे नर्व्स ओरिजिन करते हैं। तो एक एक करके हम उन सारे नर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे नर्व्स आप लोगों को एक ही पेज के अंदर पूरा कंप्लीट कर देने के लिए। तो एग्ज़ाम में हम लोगों को हमेशा ही रेडियल नर्व हो या अल्नर नर्व हो, उसके साथ उसका डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है। और यही सबसे बड़ा मुश्किल का बात हो जाता है क्योंकि जो डायग्राम बुक में दिया हुआ रहता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल से डायग्राम बनाएंगे। जैसे जैसे डायग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नाम हम लोग ऐड करते जाएंगे। और यही डायग्राम अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आप लोगों को ना इसको ज़्यादा मुश्किल से याद रखना पड़ेगा, ना ही बनाने में कोई परेशानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई भी एनाटॉमिकल ड्राइंग बनाने से पहले हम लोगों को एक दिक निर्णय कर लेना पड़ता है। तो आप लोग अपने पेज के किसी भी साइड पे एक ऐसा क्रॉस बना लीजिए। ठीक है, क्या है ये? इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल। ये अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर भी बहुत खुश हो जाता है और आप लोगों को भी समझने में आसानी पड़ता है। सबसे पहले हम इसका ड्राइंग बना लेते हैं। ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस सारे चीज़ को हम लोग कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ होता है, कौन से नर्व निकल रहे हैं, किसको सप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले डिविजन। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारा नंबर 2 लाइन। फिर जहाँ से ये बाइफर्केशन हुआ है यहाँ से हम लोग खींचेंगे हमारा तीसरा लाइन। फिर जहाँ पे मान लीजिए कि इसका एंड हो रहा है यहाँ से हम लोग खींचेंगे हमारा लास्ट लाइन यानी कि 4th लाइन। ठीक है, अब ये क्या है हमारा आर्म, ये क्या आता है फोर आर्म, ये क्या आता है हैंड, और आर्म के ऊपर क्या होता है हमारा एक्सिला। तो उसी हिसाब से हमने अपने रेडियल नर्व की डिवीजन बनाए हैं। तो इनके नाम पहले हम लोग लिख लेंगे। एक्सिला, आर्म, फोर आर्म और हैंड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो मान लीजिए ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो रेडियल नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है? हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के C5, C6, C7, C8 और T1, ये जितने भी नर्व रूट्स है इन सारे जगह से हमारा रेडियल नर्व का ओरिजिन होता है। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि एक्सिला में, आर्म में, फोर आर्म में और हैंड में कौन से ब्रांचेस ये देता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिला के बारे में। देखिए, एक्सिला में ये कुल मिला के 3 ब्रांचेस देता है। एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। रेडियल नर्व का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लाई होता है वो होता है ट्राइसेप्स को। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के नाम लिखेंगे। क्या है इनके नाम? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, फिर मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। हो गया। ट्राइसेप्स के 3 हेड होंगे जिसके अंदर के 2 हेड के बारे में हम लोग अभी तक लिख चुके हैं। फिर आता है ये वाला, इसका नाम क्या है? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। हम लोगों को ऐसे नाम दूसरी जगह पर भी मिलेगा। देखिए, इसका ओरिजिन होता है एक्सिला से, लेकिन इसका नाम क्या है? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्म की, यानी कि इस वाले हिस्से की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं।
1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो 6 ब्रांचेस यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका नाम क्या है और कौन से मसल को ये 6 नर्व सप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्राइसेप्स का तीसरा हेड यानी कि लास्ट हेड, जो है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, क्या हुआ ये? लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। देखिए क्यों ये बनाना जरूरी है। ये मीडियल साइड में है, मतलब कि आपके बॉडी में हार्ट जिस तरफ है उस तरफ है, तो ये क्या है? मीडियल हेड। ये लैटरल साइड में है, तो ये लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, यानी कि आपके बॉडी के हार्ट के दूरी के साइड पे है। ठीक है, फिर ये वाला, ये सप्लाई करता है एंकोनियस मसल को। ठीक है, इसका नाम है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। देखिए ये क्या था? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कहाँ से ओरिजिन हुआ था? एक्सिला से। इसका नाम क्या है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। लैटरल क्योंकि ये लैटरल साइड पे है, और ये कहाँ से ओरिजिन होता है? आर्म से ही ये ओरिजिन होता है। ठीक है, फिर ये वाला, ये सप्लाई करता है ब्रेकियो रेडियलिस मसल को। याद रखिएगा, ये ब्रेकियालिस नहीं, ब्रेकियो रेडियलिस मसल को सप्लाई करता है। ठीक है, ये बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। फिर ये वाला, इसका नाम है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। क्या है इसका नाम? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। देख लीजिए यहाँ पे क्या था? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ओरिजिन होता है एक्सिला से। इसका नाम है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जिसका ओरिजिन हुआ है कहाँ? आर्म से। नाम क्या है इसका? फोरआर्म। ठीक है, ये वाला। फिर ये लास्ट में क्या आता है? ये वाला नर्व सप्लाई करता है हमारे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल को। इनके नाम बहुत बड़े हैं और आपको जब एग्जाम में लिखना है तो इसका पूरा नाम लिखना है, ऐसे शॉर्ट में लिखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कौन से मसल को सप्लाई करता है? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल को ये सप्लाई करता है। और इसी दौरान तो ये क्या करता है? ये हमारे लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को पियर्स करता है। बिफोर द बाइफर्केशन, आपको मेरे हाथ में ये दिख रहा होगा, बिफोर द बाइफर्केशन ये हमारे लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को पियर्स करता है। इस जगह पे रहता है हमारा क्या? लैटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। ठीक है, और ये जगह, ये कौन सी जगह है? एल्बो जॉइंट। ये क्या है? हमारा आर्म, और ये क्या है? हमारा फोर आर्म। तो बीच में ये क्या हुआ? एल्बो जॉइंट हुआ ना। तो क्या है ये? एल्बो जॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कि फोर आर्म की, मतलब ये वाले पोर्शन की। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना जरूरी है कि हमारा जो रेडियल नर्व है वो इस साइड को, यानी कि जो हमारा फ्लेक्सर साइड है, इस साइड के किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करता है। रेडियल नर्व हमारे फोर आर्म के फ्लेक्सर साइड के किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करता है। एक्सटेंसर साइड के जितने भी मसल है उन सारे मसल्स को कौन सप्लाई करता है? हमारा रेडियल नर्व अलोंग विथ अदर नर्व्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ब्रांचेस ये दे रहा है। सबसे पहले ये दो जो बाइफर्केशन यहाँ पे बन चुका है, हम लोग इनके नाम देख लेते हैं। इसका नाम है क्यूटेनियस ब्रांच, और इसका नाम है हमारा डीप ब्रांच। इसका नाम है हमारा डीप ब्रांच।
इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है क्या, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। कभी कभी बस हम लोग को ये नाम बोला जाता है कि पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व्स के आप लोग डिविजन बताइए, तो मतलब कि डीप ब्रांच के जो भी डिविजन्स है उनके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसके जो डिविजन है ना बहुत सारे हैं, तो उसको हम अभी असाइड रख के क्यूटेनियस ब्रांच कौन से जगह पे सप्लाई करता है उसको देख लेते हैं। देखिए जो कि हमारा क्यूटेनियस ब्रांच है वो किसको सप्लाई करता है, स्किन ऑफ हाफ ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड। मतलब कि ये क्या है हमारा हैंड, ये फोरआर्म, तो ये क्या है हमारा हैंड। ठीक है ना, तो हैंड का ये है डोर्सल साइड, ये है हमारा पाम साइड। तो मैं क्या बोली थी पहले कि हमारा जो रेडियल नर्व है वो हमारे फ्लेक्सर साइड के किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करता है, यानी कि इस वाले साइड पे रेडियल नर्व का कोई रोल नहीं है। तो डोर्सल साइड पे जो कि हमारे हैंड का डोर्सम है, ठीक है, हमारे डोर्सम के स्किन के हाफ पोर्शन को सप्लाई करता है कौन, हमारा रेडियल नर्व। मतलब कि ये अगर पूरा स्किन है तो इस वाले हाफ को सप्लाई करता है कौन, हमारा रेडियल नर्व। वही हम लिखे हैं स्किन ऑफ हाफ ऑफ डोर्सम ऑफ द हैंड। ठीक है, फिर लैटरल 2.5 डिजिट ऑफ हैंड। मतलब कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और तीसरे डिजिट का ये लैटरल साइड। देखिए हम इसको ऐसे देखते हैं ना, तो ये है हमारा मीडियल साइड, ये है हमारा लैटरल साइड। तो लैटरल 2.5, 1, 2 और तीसरे का हाफ तो 2.5। ठीक है, तो लैटरल 2.5 डिजिट ऑफ द हैंड एक्सेप्ट नेल बेड्स, ये मेंशन कर देना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट द नेल बेड्स। ठीक है, अब हमारा क्यूटेनियस ब्रांच के जितने भी डिविजन्स थे जहाँ पे ये सप्लाई करता था हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारी डीप ब्रांच के। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डिविजन्स आते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कितने डिविजन्स इसके हैं। एक यहां से ऐसे अलग से निकल जाता है इसको छोड़ के, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला, ये कौन से मसल को सप्लाई करता है, सुपिनेटर मसल को ये वाला नर्व सप्लाई करता है। कौन से मसल को, सुपिनेटर मसल को। फिर हम लोग देखेंगे कि रेड में जो ये ब्रांचेस हम लोग बनाए थे इनके बारे में। तो पहले ना हम इनके नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो 1 किसको सप्लाई करता है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस को। ठीक है, हम शॉर्ट पे लिखे लेकिन आपको इसको पूरे फॉर्म में लिखना है। ओके, फिर नंबर 2 जो ब्रांच है ये किसको सप्लाई करता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम को, एक्सटेंसर डिजिटोरम को। ठीक है, फिर जो कि हमारा नंबर 3 है वो किसको सप्लाई करता है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को। किसको, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को। ठीक है, फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 किसको सप्लाई करता है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस को, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस को। तो क्या हुआ, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। ओके, फिर हम बात करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन में बनाए थे। ठीक है,
इनके भी नंबरिंग कर लेते हैं अगेन। अब हम लोग इनके नाम लिखेंगे। तो जो नंबर 1 में है ये किसको सप्लाई करता है? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो किसको सप्लाई करता है? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को। यहाँ पे BD है, हाँ, ये आपको याद रखना है कि ये एडक्टर नहीं है बल्कि एबडक्टर है, ठीक है। फिर नंबर 2 ये किसको सप्लाई करता है? ये सप्लाई करता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को। कौन? नंबर 2, ठीक है। फिर नंबर 3 ये किसको सप्लाई करता है? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को। फिर बात करेंगे चौथे वाला की, ये किसको सप्लाई करता है? एक्सटेंसर इंडिसेस को। एक्सटेंसर इंडिसेस को, ठीक है। कौन? ये चौथा वाला। अब देखिए ग्रीन में जो 1, 2 और 3 नंबरिंग हम किए हैं, क्यों हम ग्रीन में बनाए, इसका एक सिग्निफिकेंस है। ये तीनों मसल एक दूसरे जगह पर भी आप पढ़े होंगे। इसका नाम है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्या नाम है इसका? हम इसको यहाँ पे लिखते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। कहाँ रहता है ये हमारे हैंड के इस वाले पोर्शन को रहता है। ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे रहता है हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का जो स्किन है, उस स्किन को भी कौन सप्लाई करता है? हमारा रेडियल नर्व, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? रेडियल नर्व का ओरिजिन, इसके एक्सिला में 3 ब्रांचेस हैं, इसके आर्म में 6 ब्रांचेस है। ये लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करता है, फिर एल्बो जॉइंट में आके ये बाइफर्केशन देता है। इसका जो क्यूटेनियस ब्रांच है वो डॉर्सम के हाफ ऑफ स्किन को सप्लाई करता है, लैटरल 2.5 डिजिट को सप्लाई करता है एक्सेप्ट द नेल बेड्स। जो इसका डीप ब्रांच है, इसके 4 यहाँ पे ब्रांचेस है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटिमिनिमी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। और क्या है? सुपिनेटर। फिर एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसेस। और ये तीनों मसल जो कि ग्रीन में 1, 2 और 3 नंबरिंग से हम दिखाए हैं, ये किसके मसल्स है? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और कोई भी सजेशन हो हमारे वीडियो के रिगार्डिंग तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। थैंक यू।